हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का पूरा सेट यानी 3 सेट आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। धैर्य बना के रखिए, पूरा वीडियो जरूर देखें, अंत तक पूरा वीडियो देखें। वेरी इंपॉर्टेंट 2025 में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपको 3 सेट बना के बताया जा रहा है। 3 सेट में से आपको मिलेगा। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का सल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 सेट आज आपको बताए जाएंगे। 3 सेट आप सॉल्व कर लीजिएगा। इन्हीं तीनों सेटों को पढ़ के जाइएगा। आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में 90% से ऊपर अंक आपको मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। अथवा प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 सेट है आपके लिए। अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखें और इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, जो विविधता का अर्थ युवा मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। अथवा जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। 4 नंबर के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। चौथा प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदाताओं को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। अथवा भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं सेट 1 के लिए। सेट 1 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्नों से 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं। चलिए अब हम सेट 1 के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेट 1 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। अथवा महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आता है। 150 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न है। सेट 1 का 3 सेट आज आपको बताए जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। 6वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। अथवा सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। 7वां प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। अथवा करके दिया है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। ये 4 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं सेट 1 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, जो कि आपका 6 नंबर का प्रश्न आता है। चलिए अब हम सेट 2 की ओर चलते हैं। सेट 2 है आपका, ध्यान दीजिएगा। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए गए हैं। चलिए, जर्मनी पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। अथवा मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। दूसरा प्रश्न है, भाषीय आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था। अथवा भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा।
अगर आप चाहेंगे कमेंट कीजिएगा, आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में मुद्रा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न है, धार्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा भारत में विदेशी निवेशकों आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। सेट 2 में ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं, यानी सेट 3 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से 12 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। मात्र 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया, अथवा सारगर्भिक लेख लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी 12 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के हैं और 12 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के हैं। मात्र आपको 12 प्रश्न लघु उत्तरीय का और 12 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का, यानी 24 कुल 24 प्रश्न आपको केवल और केवल मात्र 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 24 प्रश्न पढ़ने हैं। मात्र 24 प्रश्न की तैयारी करना है और बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर जरूर लाएं। 6वां प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा ऑर्गेनिक तथा कायनांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। 7वां प्रश्न है, लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। 8वां प्रश्न है, आधुनिक युग के में बैंक का क्या कार्य संपन्न करता है, अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। चलिए तीसरे सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर 3। अगर आप लोग चाहेंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में जरूर देंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मात्र आपको कुल 24 प्रश्न पढ़ना है, मात्र 24 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान आपका खत्म। पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए, अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क लिखिए, अथवा भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए। तीसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए, अथवा सन 1911 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए। दीर्घ उत्तरीय का है, इसको 180 शब्दों में इनको लिखना होता है आपको। 5वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के मुख्य कारण क्या थे। 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। 6वां प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। 180 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कुल मिला के आपको 24 प्रश्न की तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। 7वां प्रश्न है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए, अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। 8वां प्रश्न है,
उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए, अथवा व्यापार के निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। प्यारे दोस्तों, आपको कुल मिला के 24 प्रश्न की तैयारी करनी है। 12 प्रश्न आपके दीर्घ के हैं और 12 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मात्र 24 क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है।